35 वर्षों से नहीं मिला एक दलित परिवार को न्याय। अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठा दलित परिवार। आप देख रहे हैं सच 24 चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद। कुरई निवासी वार्ड नंबर 2 के प्रीतम डहरिया और उनकी पत्नी कुर्ती डहरिया ने अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे। एक दलित परिवार से है। हमारे सहयोगी महेश बहिराम को प्रीतम डहरिया ने बताया कि उनके पिता तोखन चेतराम जाति मेहरा ने अपनी जमीन जिला क्रीड़ा खेल परिसर को दिया था, जिसके बदले शासन द्वारा उस जमीन के बदले जमीन देने के लिए बोला गया था, परंतु आज 35 वर्ष होने के बाद भी उनको जमीन नहीं मिली है, जिसके लिए प्रीतम डहरिया द्वारा जमीन के लिए विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम और जनप्रतिनिधि को आवेदन पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार से जमीन नहीं दिया गया, जिससे शासन द्वारा किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई, जिससे असंतुष्ट होकर एक दलित परिवार अनशन पर बैठा है। अनशन पर बैठे दलित परिवार से बात करने विभागीय अधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं को सुना और बोला गया, आपके द्वारा जो मांग की जा रही है उसकी जांच रिपोर्ट 7 दिन में बनाकर उच्च विभागीय अधिकारी को दें। सैयद जावेद के साथ महेश बहिराम की रिपोर्ट। मैं कुरई का निवासी, वार्ड नंबर 2, कुरई क्या नाम से जिला खेल परिसर ज़मीन जो मेरे पिताजी की थी, तोखन वल चेतराम वल जाति, हम मेहरा एससी समाज से आते हैं। इसके बाद में क्या नाम से ज़मीन के बारे में जब मैं कार्रवाई शुरू करा मैंने कि हमें ज़मीन मिली नहीं है, पूरी ज़मीन हमारी बाकी है, तो इस संदर्भ में मैंने अधिकारी तहसीलदार महोदय को, तुम्हारे क्या नाम से जितने भी अधिकारी रहे सभी को मैंने दिया, एसडीएम, तहसीलदार, गांव क्षेत्र स्तर के भी जैसे जिला पंचायत के सदस्य राम गोपाल जी, उनको भी दिया। तुम्हारे से क्या नाम से इसके बाद में फिर 2002 में तहसील के समय में तहसील का उद्घाटन था, जब क्या नाम से ढाल सिंह बिसेन जी श्री मंत्री जी आए हुए थे, उस समय में भी मैंने दिया ये बातें, तो उनने भी कहा हाँ जी आपको ज़मीन मिल जाएगी। इसके बाद क्या नाम से सभी मंत्री को दिया, उसके बाद में क्या नाम से कलेक्टर साहब को भी दिया मैंने 2-3 बार ले जाके, जन सुनवाई में भी दिया, उसके बाद में जन सुनवाई में फिर अभी दिया था मैंने 2 महीने पहले। ये सारी बातें मैंने रखा। उसके बाद में फिर क्या नाम से ज़मीन के बारे में यहाँ से लेके भोपाल तक के दौड़ा और क्या नाम से मुख्यमंत्री जी को भी कागज़ दिया मैंने। उनने भी बोले कि आप चले जाओ, आपको 2 महीने में आपको ज़मीन मिल जाएगी। मैं आज 35 साल से परेशान हूँ। हर अधिकारी की चौखट पे जाके मस्तक टेक रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ रहा हूँ। सभी लोगों से मैंने जी हजूरी करी और इसके बाद में आज मैं 35 साल से इतना परेशान हूँ कि आज मेरे क्या नाम से आज बूढ़े होने की कगार पे आ गया मैं। आज 35 साल में अगर ज़मीन मेरे पास रहती तो आज 100 बोरा में कम से कम चावल पकाता, धान पकाता, कम से कम 100 बोरे गेहूँ पकाता मैं, जो आज मैं ज़मीन से वंचित हूँ। और मेरी परेशानी ये है कि मैं तमाम जगह घूमते फिरते हुए आके मैं ये हद तक में आ गया हूँ कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। तो इसी के कारण मैं अनशन पे बैठना चाह रहा हूँ, अमली अनशन पे, कि अब खाना पीना सब छोड़ दिया मैंने। अब जो भी होगा शासन जो भी करे, मेरे साथ में न्याय होना चाहिए। मैं न्याय के लिए दर दर भटका। बताइए। मेरा नाम कीर्ति है, मैं प्रीतम की पत्नी हूँ। हम लोग खेल परिसर की ज़मीन की मांग करने के लिए 35 साल से बहुत परेशान हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस हम इसीलिए यहाँ बैठ रहे हैं। हमारी सुनवाई हो जाएगी तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। बताएं आज का क्या मामला है ये? आज हम दलित परिवार को देखो अपने हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए आमरण अनशन तक करना पड़ रहा है। इतना दुर्भाग्य है हमारा कि हम दलित होना ही एक गुनाह हो गया है हमारे लिए कि आज न्याय के लिए हमको ऐसे आमरण अनशन परिवार सहित आके बैठना पड़ रहा है। विगत 35 सालों से हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए। एक ज़मीनी मामला था जो कि हमारे भैया जी के पिताजी द्वारा दान में दी गई थी और एक दलित परिवार के होते हुए भी दान में दी गई थी। उसके बावजूद भी उनको न्याय संगत जो सरकार ने कहा था कि हम उतनी ज़मीन देंगे, वो ज़मीन आज तक सरकार द्वारा ज़मीन नहीं दी गई। उसी के लिए आज अपने न्याय और हक और अधिकार के लिए हम दलित परिवार इस तहसील के सामने आमरण अनशन करने के लिए बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम दलित परिवारों को न्याय दें।